सपनों की कीमत खुद से जीती लड़की। माँ बाप को खोया, चाचा चाची ने जिंदगी नरक बना दी, लेकिन एक दिन उसी लड़की ने सबकी सोच बदल दी। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की आरती की, जिसकी दुनिया बचपन में ही उजड़ गई थी। आरती के साथ उसके 3 भाई बहन थे, अनन्या, अधिराज और अभिषेक। चारों बच्चे एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन किस्मत ने इनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला। बचपन में ही इनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप के जाने के बाद चारों बच्चों को उनके चाचा चाची के घर रहना पड़ा। शुरुआत में लगा कि अब कोई तो अपना है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। असलियत कुछ और ही थी। चाचा चाची दिल के बहुत कठोर थे। वो बच्चों से काम करवाते, डांटते और कभी कभी तो खाना तक नहीं देते। आरती ये सब चुपचाप देखती रहती, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसकी आवाज़ किसी तक पहुंचती ही नहीं थी। लेकिन एक सच्चाई थी जो आरती के दिल में आज तक दबी हुई थी। उसे लगता था कि उसके माँ बाप की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। आरती ने अपनी आंखों से देखा था कैसे उसके चाचा उसके पापा को रोज परेशान करते थे, उन्हें खाना नहीं खाने देते थे, दूध तक के लिए तरसा देते थे, और उसकी माँ दिन रात काम करती रहती, फिर भी उसे ताने ही मिलते। एक दिन उसके पापा के हाथ पैर अचानक कांपने लगे और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। पापा के जाने के बाद चाचा चाची ने उसकी माँ को इतना परेशान किया, इतना दबाव डाला कि वो भी इस दर्द को सह नहीं पाई और उसने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। उस दिन चारों बच्चे सच में अनाथ हो गए। लेकिन उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। माँ बाप के जाने के बाद चाचा चाची का व्यवहार और भी क्रूर हो गया। बच्चों से घर का सारा काम करवाया जाता, छोटी छोटी बात पर मारा जाता, और प्यार तो जैसे उनकी जिंदगी से खत्म ही हो गया था। आरती हर रात चुपचाप रोती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, एक दिन सब कुछ बदलने की आग। कभी कभी खामोशी में भी एक सच्चाई छुपी होती है, और वही सच्चाई एक दिन ताकत बन जाती है। चाचा चाची की एक बेटी भी थी, नाम था सोनिया, लेकिन वो भी अपने माँ बाप से कम नहीं थी। छोटी उम्र में ही उसने हुक्म चलाना सीख लिया था। वो हमेशा आरती और उसके भाई बहनों पर रोब जमाती, उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करती, क्योंकि सच यही था, वो बच्चे अपने घर में नहीं बल्कि किसी और के रहम पर जी रहे थे। उनका अपना घर भी अब उनका नहीं रहा था। चाचा चाची ने धोखे से सारा घर अपने नाम करवा लिया था। शायद इसी वजह से आरती के पापा उन्हें कभी पसंद नहीं करते थे। समय बीतता गया, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। सोनिया और आरती लगभग एक ही उम्र की थी, लेकिन जिंदगी दोनों की बिल्कुल अलग थी। सोनिया एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ था उसके पास। और आरती, वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, फिर थककर भी सरकारी स्कूल जाती। लेकिन वो अकेली नहीं जाती थी, वो अपने तीनों भाई बहनों का हाथ पकड़कर उन्हें भी साथ लेकर जाती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो नहीं संभालेगी तो कोई नहीं संभालेगा। आरती बचपन से ही बहुत मेहनती थी। उसकी आंखों में एक सपना था। वो अक्सर खुद से कहती थी, एक दिन हमारा भी अपना घर होगा जहाँ कोई हमें अपमानित नहीं करेगा, जहाँ हम आज़ादी से जी पाएंगे। लेकिन उसकी चाची उसके इस सपने से नफरत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि आरती पढ़े या आगे बढ़े। आरती को गाना गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और ताकत भी। वो सिंगिंग में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन न पैसे थे न कोई सहारा। फिर भी वो हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके आखिरकार आरती ने 12वीं का एग्जाम दिया, और जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। आरती पूरे राज्य में नंबर 1 आई थी, ट्रॉफी। लेकिन जहां लोगों को गर्व होना चाहिए था, वहीं उसकी चाची के दिल में आग लग गई। जलन इतनी बढ़ गई कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक दिन गुस्से में आकर उसने आरती के हाथों को आग से जला दिया। फायर! आरती की चीखें उस घर की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इतना ही नहीं, उसने आरती के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी तोड़ दिए, उसके सपनों को अपने पैरों तले कुचल दिया। अब आरती सिर्फ दर्द में नहीं थी, वो टूट रही थी, हर दिन, हर पल। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब सपनों को जलाया जाता है तो वो राख नहीं बनते, बल्कि आग बनकर एक दिन पूरी दुनिया रोशन कर देते हैं। 12वीं पास करने के बाद जिंदगी ने पहली बार आरती के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे कॉलेज की तरफ से एक मौका मिला, दिल्ली जाकर सिंगिंग करने का। लेकिन ये मौका सिर्फ 24 घंटे का था। ये 24 घंटे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते थे, या फिर सब कुछ खत्म भी कर सकते थे। आरती ने एक बड़ा फैसला लिया। बिना किसी को बताए
अपने तीनों भाई बहनों का हाथ पकड़ा और निकल पड़ी दिल्ली की ओर। वो जानती थी अगर चाचा चाची को पता चला तो वो कभी जाने नहीं देंगे। उसका दिल डर से भरा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसमें जुनून था। अब बस हालात बदलने हैं, अपने भाई बहनों को आजाद कराना है। उसका बड़ा भाई अधिराज, जो 10वीं में था, अब समझदार हो चुका था। अभिषेक अभी 8वीं में था और अनन्या सबसे छोटी। सबकी जान दिल चारों एक दूसरे का हाथ थामे नई उम्मीद के साथ दिल्ली पहुंच गए। वहां एक बड़ा म्यूजिक फंक्शन था जहां कई बड़े लोग आए थे और वहीं आरती की मुलाकात हुई अर्जुन सिंघानिया से। म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम, लेकिन दिल से बेहद क्रूर इंसान। उसे सिर्फ अमीर लोग पसंद थे, टैलेंट नहीं, पैसा दिखता था उसे। जब आरती ने पहली बार मंच पर कदम रखा, उसकी आंखों में सपने थे, दिल में डर भी था, लेकिन हिम्मत उससे कहीं ज्यादा थी। जैसे ही उसने गाना शुरू करने की कोशिश की, अर्जुन सिंघानिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। स्पीच बलून, ये क्या है? ये कोई स्टेज है या सड़क का शो? और सबके सामने उसने आरती को रिजेक्ट कर दिया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। उस पल आरती का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि इस बार वो रोने नहीं आई थी। वो आई थी अपनी किस्मत बदलने। दुनिया आपको एक बार नहीं, 1000 बार गिराएगी, लेकिन जीत उसी की होती है जो हर बार उठकर और मजबूत बनता है। लेकिन आरती ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। अर्जुन के शब्द उसके दिल को जरूर लगे थे, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं खोया। वो आगे बढ़ी और अपने बैग से कॉलेज का आई कार्ड और सिलेक्शन फॉर्म निकाला। मैं यहाँ किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने टैलेंट से आई हूँ। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। ना चाहते हुए भी उसे आरती को गाने का मौका देना पड़ा। आरती माइक के सामने खड़ी थी, हाथ हल्का सा कांप रहा था, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन तभी उसने अपने भाई बहनों की तरफ देखा, उनकी उम्मीदें, उनकी जरूरतें, उनकी मुस्कान, और फिर उसकी आंखों में डर नहीं, जुनून आ गया। ये 10,000 रुपये सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरी आज़ादी है। उसने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, वक्त जैसे थम गया। उसकी आवाज़ में दर्द भी था, प्यार भी था, और एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। पूरा हॉल बस उसे सुन रहा था। किसी को ये याद ही नहीं रहा कि वो लड़की साधारण कपड़ों में आई थी, क्योंकि उस पल वो सिर्फ एक आवाज़ थी जो सबके दिल पर राज कर रही थी। और अर्जुन, वो पूरी तरह शॉक था। जिस लड़की को वो कुछ देर पहले स्टेज से उतारना चाहता था, आज वही लड़की उसकी सोच को हिला रही थी। गाना खत्म हुआ, कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके भाई बहन खुशी से रो रहे थे, और उस दिन सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं जीता गया था, एक जिंदगी जीत गई थी। आरती ने वो 10,000 रुपये जीते, लेकिन उससे भी बड़ा, उसने अपना आत्मविश्वास जीत लिया। और उसी दिन अर्जुन सिंघानिया को समझ आ गया, टैलेंट कपड़ों या पैसों का मोहताज नहीं होता। उसने पहली बार किसी गरीब लड़की के सामने सिर झुकाया। कुछ साल बाद वही आरती एक बड़ी सिंगर बन चुकी थी। अब उसके पास अपना घर था, उसके भाई बहन पढ़ रहे थे, और वो सब चाचा चाची के अत्याचार से बहुत दूर थे। लेकिन उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि वही अतीत उसकी सबसे बड़ी ताकत बना था। गरीबी आपकी पहचान नहीं होती, आपकी हिम्मत और मेहनत ही आपकी असली पहचान बनती है। स्टेज पर आरती की आवाज गूंजने के बाद सब कुछ बदल चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। शो खत्म होने के बाद अर्जुन सिंघानिया खुद आरती के पास आया। उसकी आंखों में इस बार घमंड नहीं था, कुछ और था, शायद पछतावा, शायद सम्मान। तुम में कुछ अलग है, चलो मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूँ। आरती पहले हिचकिचाई, लेकिन अपने भाई बहनों के भविष्य के लिए उसने हाँ कर दी। अर्जुन उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में ले गया, कुछ बड़े लोगों से मिलवाया, लेकिन ये दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती है। कई जगह आरती के साथ धोखा हुआ, उससे गवाया गया, लेकिन पैसे नहीं दिए गए, उसके टैलेंट का फायदा उठाया गया। आरती टूटने लगी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। अर्जुन, जो कभी सबसे क्रूर इंसान था, अब पहली बार किसी के लिए खड़ा था। जब उसने आरती के हालात देखे, उसका दर्द, उसका संघर्ष, तो उसके अंदर कुछ बदल गया। मैं गलत था, टैलेंट को पैसे से नहीं तौलना चाहिए। उसने आरती की मदद करनी शुरू की। उस 10,000 रुपये से उसने आरती और उसके भाई बहनों के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर दिलवाया। अर्जुन चाहता था कि वो अपने बंगले में रहे, लेकिन आरती ने साफ मना कर दिया। मैं सहारे पर नहीं,
अपने दम पर खड़ा होना चाहती हूँ। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बढ़ा, फिर दोस्ती, और फिर कुछ खास। जहाँ पहले हर रास्ता मुश्किल लगता था, अब अर्जुन की मदद से आरती के लिए रास्ते आसान होने लगे। और फिर एक दिन, वो दिन आ ही गया। आरती एक बड़ी सिंगर बन चुकी थी। उसके गाने लोगों के दिलों में बस चुके थे। अब उसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, इज्जत और सबसे जरूरी, अपनों की खुशियाँ। उसने अपने भाई बहनों के लिए एक बड़ा सा बंगला खरीदा। एक दिन सोनिया टीवी देख रही थी और जैसे ही उसने स्क्रीन पर आरती को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चाचा चाची भी हैरान थे, जिन्होंने उसे कभी कुछ नहीं समझा। आज वही लड़की पूरी दुनिया में नाम कमा चुकी थी। कुछ दिनों बाद आरती ने अपने बड़े भाई की शादी रखी और खास बात ये थी, उसने चाचा चाची और सोनिया को भी बुलाया। जैसे ही वो लोग उस बड़े बंगले में दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, सिर्फ शर्मिंदगी थी और पछतावा। लेकिन आरती अब वो पुरानी आरती नहीं थी। उसने ना बदला लिया, ना अपमान किया, बस मुस्कुराकर कहा, आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन आज मैं आपको माफ करती हूँ। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप वहां से चले गए। आज आरती का परिवार पूरा था। उसके भाई की शादी हो चुकी थी, घर में खुशियां थी, और दूसरी तरफ अर्जुन और आरती अब एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। किसी को तकलीफ देना सबसे बड़ी कमजोरी होती है और किसी को उठाना सबसे बड़ी ताकत। आज दोनों के पास सब कुछ था, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी सच्ची खुशी। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो खामोशी से भी उड़ान भरी जा सकती है।